हेलो स्टूडेंट्स, नित्य की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि ये विलगित क्या होता है, विलगित का शाब्दिक अर्थ आखिर है क्या। डियर स्टूडेंट्स, विलगित का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अलगाया हुआ, सबसे अलग, जिसका किसी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। जैसे कि आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा, कुछ समय पूर्व जिसको कोरोना हो जाता था, अर्थात जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता था व्यक्ति, तो गवर्नमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम होती थी उसको आइसोलेशन सेंटर पे रखती थी। आइसोलेशन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर की हिंदी होती है विलगित केंद्र। यानी कि जो आइसोलेशन सेंटर पर व्यक्ति है उसका किसी से किसी प्रकार से सीधा कोई संपर्क नहीं था। तो इसी तरीके से विलगित का मतलब होता है एकदम अलगाया हुआ, सबसे अलग, जिसका डायरेक्ट किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहां पर है ये विलगित गोलीय चालक, यानी कि ऐसा कोई गोलीय चालक जिसका किसी अन्य चालक से सीधा वैद्युत संपर्क नहीं है। ऐसा गोलीय चालक जो अलगाया हुआ है, यानी कि किसी भी तार से दूसरे चालक से नहीं जुड़ा है या दूसरा चालक इसके संपर्क में नहीं रखा है, ये बिल्कुल भी अलग है। अब देखिएगा, ये कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और जिस माध्यम में ये विलगित गोलीय चालक रखा है डियर स्टूडेंट्स, उसका जो परावैद्युतांक है वो है के। जब हम किसी बाहरी स्रोत से इस विलगित गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश देते हैं, ये देखिए प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू आवेश इस गोलीय चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब दिया गया बाहरी स्रोत से प्लस क्यू आवेश इस गोलीय चालक पर एक समान रूप से वितरित हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स, इस गोलीय चालक का जो पृष्ठ है वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ। और ऐसी स्थिति में इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसको प्रकट करते हैं वैद्युत बल रेखाओं से। और जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस गोलीय चालक के केंद्र से आती हुई बाहर की तरफ, त्रिज्यतः लंबवत बाहर की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं, जो सूत्र होता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R से। इस प्लस क्यू आवेश के कारण गोलीय चालक पर वैद्युत विभव, तो वो वैद्युत विभव होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के या एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन कैपिटल R, क्योंकि इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R, और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि हम ये मान लें कि इस गोलीय चालक की जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है वो है C। आपको भली भांति पता होगा कि जो वैद्युत धारिता होती है उसका मतलब क्या होता है कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं, आवेश देने से उस चालक के पोटेंशियल में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश की वजह से उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, अर्थात C बराबर हो जाता है Q अपॉन V। यदि इस गोलीय चालक की धारिता C हो तो, यदि इस गोलीय चालक की धारिता C हो
तो ये C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V फैरेड। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे यदि हम मात्रक लिखना चाहें तो लिखेंगे वोल्ट। अब देखिएगा समीकरण 1 से ये जो V का मान है वो हम यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो धारिता C बराबर हो जाएगी Q अपॉन V की जगह ये वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। इसमें देखिएगा इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R, और मात्रक इसका फैरेड। इसको दे लेते हैं समीकरण नंबर 3। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो परावैद्युतांक के बराबर होता है वायु अथवा निर्वात के लिए 1। तो धारिता जो है C0 बराबर हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा ये धारिता तब है जब ये गोलीय चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, और ये धारिता तब है जब ये विलगित गोलीय चालक वायु अथवा निर्वात में स्थित है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस सूत्र से इस बात का पता चलता है कि जो विलगित गोलीय चालक की धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सीधी सी बात है कि यदि हम कम त्रिज्या का गोलीय चालक लें तो उसकी वैद्युत धारिता कम होगी, और यदि हम अधिक त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक लें तो उस विलगित गोलीय चालक की धारिता अधिक होगी। यदि हम इसमें इस तरीके से लिख दें, समीकरण 3 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा, अब ऊपर लिखते हैं C अपॉन C0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। अब देखिएगा इसमें सारे सिस्टम कैंसिल हो जाएंगे, केवल K बचेगा, तो C अपॉन C0 इक्वल टू K। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल टू K C0। इस सूत्र से डियर स्टूडेंट्स इस बात का पता चलता है, यदि हम विलगित गोलीय चालक को वायु अथवा निर्वात से निकालकर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें तो उसकी जो वैद्युत धारिता होती है वो के गुना हो जाती है, यानी कि परावैद्युतांक का मान जितना होता है उतनी ही उसकी धारिता हो जाती है। एक बार डियर स्टूडेंट्स फिर समझ लीजिएगा इस चित्र को। इसमें ये कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है R, और विलगित गोलीय चालक का मतलब आइसोलेटेड है, जिसका किसी से किसी प्रकार का कोई वैद्युत संपर्क नहीं है। इसको जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश इस विलगित गोलीय चालक पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ हो जाता है। तो फिर सूत्र अप्लाई कर दिया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण गोलीय चालक पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन कैपिटल R वोल्ट।
यदि इसकी धारिता C हो तो C बराबर हो जाता है Q/V। V का समीकरण 1 से वैल्यू रख दी थी और उसके बाद जो सूत्र आया था वो ये आया था, यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो K=1 होता है, तब ये सूत्र ये आ गया। समीकरण 3 में 4 से भाग दे दिया तो ये हमको प्राप्त हुआ। और इससे हम ये कह सकते हैं यदि हम विलगित गोलीय चालक को वायु अथवा निर्वात से निकालकर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें तो उसकी धारिता K गुनी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्द ही हाजिर होते हैं फिजिक्स के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं। थैंक यू।